नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट क्लोजिंग की बात करूँ तो सेंसेक्स में 329 पॉइंट के साथ हायर पर यानी कि तेजी के साथ क्लोज हुआ है और निफ्टी भी 50 भी करीब 24,950 के साथ क्लोज हुई है। ITC एंड HCL के स्टॉक प्राइस में आज करीब 3% के राउंड की तेजी रही थी। और आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी में तो तेजी रही थी, निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट रही है। फिन निफ्टी की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी फ्लैटिश सी माइनस सी जितनी गिरावट रही है। और आज के दिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स में थोड़ी अच्छी तेज़ी रही थी, फिर वापस से बाजार क्लोज होते होते थोड़ी डाउन आ चुकी है, मगर फिर भी आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स में थोड़ी तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। आज के दिन को टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की बात करूं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस में करीब 7% के तेज़ी रही है। रेड गेल ट्रैवल टेक्नोलॉजीज में भी तेज़ी रही है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज के दिन उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो सुदर्शन फाइनेंस, उसमें गिरावट रही है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। KRBL लिमिटेड की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही है। टाइम स्कैन लॉजिस्टिक की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है और इमामी लिमिटेड की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो हमारे ऊपर 25 अगस्त से 25% एडिशनल टैरिफ का बॉम्ब लादने की तैयारी चल रही है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम रशिया से अगर ऑयल बाई करेंगे तो हमारे ऊपर एडिशनल 25% के टैरिफ लाद दिए जाएंगे। उसकी डेडलाइन 27 अगस्त को थी, जो अब नज़दीक आती हुई नजर आ रही, क्योंकि आज 25 अगस्त तो हो चुकी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में 25% हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाता है USA, तो हमारी स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मगर हमें कभी भी USA का अब भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि USA सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। आज अपने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे उसको भी बिगाड़ दिया है ट्रंप ने, क्योंकि उन्होंने जो रशिया से दिक्कत थी उसी वजह से इंडिया पे टैरिफ लादते जा रहे हैं, यानी कि प्रेशर करवाना चाहते हैं इंडिया से कि तुम रशिया को प्रेशर करवाओ, यूक्रेन वाला युद्ध समाप्त करवाओ। इस वजह से अब हमारी स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी गिरावट हो सकती है या फिर 25% की कुछ लत थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है हमारी स्टॉक मार्केट में। मैं बात करूं तो USA की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो उसको बैन करने देना चाहिए, या फिर आप उस USA की प्रोडक्ट को ना परचेस करें तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि US की प्रोडक्ट अगर बैन होगी तो उनकी कंपनीज को भी थोड़ा नुकसान होगा। हमारी इंडियन मार्केट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं ट्रंप इस वजह से। अब हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए हमारे देश के बारे में, और अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और अमेरिका की कोई भी प्रोडक्ट नहीं बाय करनी चाहिए। मैं तो स्पेशली यही करता हूँ कि अमेरिका की कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करने वाला। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कोई और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ तो पारस डिफेंस को BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से करीब 45.3 करोड़ रुपीज़ का एयर डिफेंस सिस्टम का अब ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि पारस डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ कोहेंस लाइफ साइंस, इनमें भी करीब 5% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि जेफरीज ने बाई का कॉल दिया है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ JM फाइनेंशियल ने ITC होटल्स के अंदर सेल की रेटिंग दी है, इस वजह से ITC होटल के स्टॉक प्राइस में आज करीब 0.80% के राउंड की गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मोरकोलिन्स प्रोवेंट टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर करीब 3% के राउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि उनको कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपीज़ का एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर का लेटर मिलते हुए नज़र आ रहा है इस वजह से, यानी कि ऑर्डर मिला 100 करोड़ रुपीज़ का, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूं, मैंने पहले ही बताया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में करीब 3% के राउंड तेज़ी रही है। उन्होंने ICICI लोम्बार्ड को एक ऑर्डर डिलीवर किया है, उनका जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, AWS क्लाउड से रिलेटेड, डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड, इस वजह से भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ वोडाफोन आइडिया में, आज भी करीब अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि 2 दिनों की बात करूँ तो करीब 10% के राउंड की तेज़ी रही थी, आज 2% के राउंड तेज़ी रही है, क्योंकि AGR में जो सरकार ने रिलीफ दिया है वोडाफोन आइडिया को, इस वजह से अच्छी तेज़ी देखी हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करूँ ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में करीब 5% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि EV अडोप्शन है उससे रिलेटेड सरकार ने मीटिंग अरेंज करवाई थी। इलेक्ट्रिक बाइक या फिर 2 व्हीलर सेगमेंट के जो बड़े बड़े लीडर्स है, यानी कि इस सेगमेंट में काम करने वाले जो कंपनीज के बड़े अधिकारी है, उन सब की
इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की अभी ये तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ LSD शेयर्स लिस्टेड 20% डिस्काउंट, यानी कि यह SME एक IPO था, वो 20% डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट हुआ है। अब सबको पता ही होगा कि कई सारे SME कंपनीज काफ़ी बेकार होते हैं या फिर इतने बड़े IPO होने की वजह से भी इतने अच्छे नहीं होते। और आज के दिन जो स्टूडियो LSD था उसके स्टॉक प्राइस करीब 20% पर डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट हुआ है NSE MSE प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट बात करूँ HDFC बैंक बोनस इश्यू देने जा रहा है सबसे पहली बार, यानी कि लाइफ में पहली बार 1:1 का, यानी कि HDFC बैंक का अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको और एक शेयर फ्री में मिलने वाला है। कंपनी की रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 27 है, मगर 27 को छुट्टी है मार्केट की, इस वजह से कंपनी की एक्स डेट 26 है, यानी कि कल के दिन अगर आपके पास HDFC बैंक का एक शेयर होगा तो आपको एक शेयर फ्री में मिलने वाला है। तो आप यह नज़र रख सकते हैं। और आज की अपडेट यही थी HDFC बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करूँ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको 70,000 करोड़ रुपीज़ का जो सबमरीन वाला प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड नेगोशिएशन स्टार्ट करने को बोला गया है कई सारे और पार्टनर्स के साथ, यानी कि इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी भी देखी गई थी। यानी कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी मिला है और कई दूसरे देश की कंपनी के साथ उनको नेगोशिएशन करने के लिए बोला गया है, यानी कि बातचीत शुरू करने को कहा गया है। इस वजह से आज MDL के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड गिरावट देखी गई थी, क्योंकि CBI ने अनिल अंबानी जो है उनके ऊपर करीब 2,929 करोड़ रुपीज़ का एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा एलिगेशन लगाया है अनिल अंबानी के ऊपर। और कंपनी ने भी कहा था कि रिलायंस पावर या फिर रिलायंस इंफ्रा का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी कि अनिल अंबानी का पर्सनल मैटर है, ऐसा कहा गया था कंपनी की तरफ से। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज गिरावट देखी गई है 5% के अराउंड, जो आप यहां पर देख सकते हैं। रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की गिरावट देखी गई थी। और यह CBI वाला अगर मैटर सच में साबित होता है, ये एलिगेशन CBI का, तो अनिल अंबानी की कई सारी कंपनीज यानी कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ ओडिशा गवर्नमेंट ने एक डिमांड नोटिस इश्यू किया है JSW स्टील के खिलाफ, यानी कि इतने पैसे लेने वाले हैं करीब 1,472 करोड़ रुपीज़ का ओडिशा गवर्नमेंट ने डिमांड नोटिस दिया है JSW स्टील को। अब देखते हैं JSW स्टील क्या इसका रिप्लाई देता है, क्योंकि यह JSW स्टील के लिए तो काफ़ी बुरी बात है। नेक्स्ट बात करूँ गोदरेज प्रॉपर्टी ने के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1% के अराउंड तेजी रही थी, क्योंकि उनका जो 1,000 करोड़ रुपीज़ का हैदराबाद में प्रोजेक्ट था 683 हाउसिंग का, उसको सेल कर दिया है कंपनी ने करीब 1,000 करोड़ में। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। यस बैंक के अंदर भी करीब 5% के अराउंड तेज़ी रही थी, क्योंकि RBI ने उसको क्लियरेंस दे दिया है SMBC के अंदर अपना जो स्टेक है उसको एक्विजिशन करने से रिलेटेड, यानी कि यस बैंक अब SMBC में स्टेक एक्विजिशन करने वाली है। इससे रिलेटेड RBI ने उसको छूट दे दी है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब यहाँ पर देख सकते हैं 2% के अराउंड की तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ इंडसलैंड बैंक की जो रेटिंग है वो क्रिसिल ने ऐसे ही रखी है AA+ की रेटिंग, और वह इंडसलैंड बैंक निफ्टी 50 का पार्ट अब अगले महीने से नहीं रहने वाली, यानी कि एग्जिट करने वाली है निफ्टी 50 से। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 0.49% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ IDBI बैंक के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि सेबी ने जो LIC का था उसका रिक्लासिफिकेशन का ऑर्डर दिया है। इस वजह से अब LIC अपने जो प्रोमोटर होल्डिंग है उससे पब्लिक होल्डिंग में आने वाली है। इस वजह से IDBI बैंक के स्टेक है उनके शेयर से वो खरीदने आसान होने वाले हैं। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ नो कैशलेस सेटलमेंट ट्रीटमेंट फॉर बजाज अलायंस, यानी कि कई सारी हॉस्पिटल ने कहा है कि बजाज अलायंस का जो भी कैशलेस ट्रीटमेंट वाला अगर कोई पॉलिसी लेकर आएगा तो हम उनका इलाज नहीं करेंगे, ऐसा नॉर्थ इंडिया में कहा जा रहा है। और बजाज अलायंस का जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके जितनी पॉलिसी है उनके अंदर कई सारी नॉर्थ इंडिया की हॉस्पिटल्स कह रही है कि 40 है, जैसे कि मैक्स लाइफ है, वो कह रही है कि हम इस बजाज अलायंस का कोई भी पॉलिसी होल्डर होगा तो उसको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इस वजह से बजाज अलायंस के जो
कंपनी है उसके अंदर काफ़ी बड़ा गिरावट आ सकता है, यानी कि इंश्योरेंस इसके लेने कई सारे लोग बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है कोई हॉस्पिटल बजाज एलायंस की पॉलिसी के ऊपर, तो हमें काफ़ी दिक्कत वाली बात होने वाली है। यानी कि बजाज एलायंस के अंदर दिक्कत वाली बात है, इनके रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट में इसकी इम्पेक्ट होती हुई नज़र आएगी। अब आप भी ध्यान रख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल या फिर आपके शहर में जो भी हॉस्पिटल है, अगर वो बजाज एलायंस का या फिर कई सारी कंपनीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आप चेक कर लीजिएगा कि कोई कंपनी या फिर कोई हॉस्पिटल ना तो नहीं बोल रही कि भाई हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, तो उस कंपनी में थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। क्योंकि बजाज एलायंस अगर पैसा नहीं निकालती कई हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल बंद भी कर सकती है कि भाई हम सर्विस नहीं देंगे नो कैशलेस ट्रीटमेंट वाली। इस वजह से भी यह दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में बजाज क्या इसके ऊपर निर्णय लेता है या फिर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ TCS और इन्फोसिस यानी कि IT सेक्टर की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 3% के राउंड, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने उनको बुलिश कैंडल दिया, यानी कि बाइंग का सिग्नल दिया। इस वजह से आज के दिन कई डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इन्फोसिस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JP मॉर्गन ने भी अपग्रेड की पोजीशन दी है TCS के अंदर, यानी कि अच्छी तेज़ी रह सकती है, ऐसी बाई का कॉल दिया है इस वजह से। नेक्स्ट मैं गेमिंग बिल से रिलेटेड बात करूं, जो बैन लगाया है सरकार ने उसकी तरफ से निखिल कामत और मधुसूदन केला को नज़ारा टेक्नोलॉजीज में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी बात करें तो निखिल कामत तो करीब 1.62% के राउंड होल्ड करते थे नज़ारा टेक्नोलॉजीज में, यानी कि उनको करीब 15 लाख शेयर उसके पास है। और मधुसूदन केला की बात करूँ तो उसके पास भी 1.18% के राउंड कंपनी के पास शेयर पड़ा हुआ है, यानी कि 10 लाख शेयर्स कंपनी के पड़े हुए, उनको उतना नुकसान हुआ है। और राकेश झुंझुनवाला की पत्नी है जो रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने तो पहले ही एग्जिट कर लिया है, 7% के अराउंड अपना स्टेक था उसको जून के अंदर ही, यानी कि उनको करीब 334 करोड़ रुपीज़ का नुकसान होते हुए बच गया है। यानी कि गैम्बलिंग बिल आया उससे पहले ही कंपनी से एग्जिट ले लिया था रेखा झुंझुनवाला ने। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज के आज के दिन बात करूँ तो उसमें भी करीब 5% के अराउंड की गिरावट रही थी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।